तो वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया, मतलब पटेल जाति होने के कारण कि आप पटेल जाति की हैं तो आप ये कथा नहीं कर सकते। जब मेरे पिताजी वहाँ पर गए तो मेरे पिताजी को भी उन्होंने गालियाँ दी, मारने की धमकी दी, मुझे दी। हिंदी समाज भी प्रवचन दे सकता है, भागवत है, भागवत ब्राह्मण ही करता है, ब्याज करती है ब्राह्मण ही करता है। हम तो कह रहे भैया पता है जब ब्राह्मण के हाथ धो तो जब ब्राह्मण बनने के तैयार तो कोई ब्राह्मण से क्या करवा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत जिस बात को थ्योरी के माध्यम से समझाता है धर्म के ठेकेदार, उसी बात को प्रैक्टिकल करके समझा देते हैं। मसलन नेशनल जनमत आपको समझाने की कोशिश करता है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, भाई भाई, ऐसे तमाम स्लोगन लेकर के हिंदुत्व और हिंदू को मजबूत करने का जो ड्रामा करते हैं, दरअसल इस पूरी कवायद के पीछे एक जाति वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना है। नेशनल जनमत बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। छत्तीसगढ़ की शिक्षिका और कथावाचिका यामिनी साहू आपको याद है, ब्राह्मण समाज के लोगों ने ये कहते हुए कि तुम शूद्र हो, मुजरा करो, कथा मंचों पर ना बैठो, उनको अपमानित किया था। अब खबर उस मध्य प्रदेश से आ रही है जहां के सीएम तथा कथित पिछड़ी जाति के हैं मोहन यादव, और जहां का धूर्त और पाखंडी कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री बीजेपी को मजबूत करने के लिए हिंदू एकता का दिखावा करता है। दरअसल जबलपुर जिले के पनागर थाने के रैपुरा गांव से खबर आई कि कथावाचिका देविका किशोरी, जो जाति से पिछड़ी यानी कि कुर्मी बिरादरी से आती हैं, उनको गांव के ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि भले ही तुम्हारा समाज झूठे छत्रत्व के नशे में चूर हो, लेकिन तुम हमारी नजर में शूद्र हो, इसलिए भागवत कथा नहीं कह सकती। और सॉल्यूशन भी बताया कि अगर किसी ब्राह्मण से शादी कर लेती हो तो तुम भागवत कथा कहने की हकदार हो। मेरी बात ना मानिए, देविका किशोरी उर्फ देविका पटेल के मुंह से खुद सुन लीजिए। तो वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया, मतलब पटेल जाति होने के कारण कि आप पटेल जाति की हैं तो आप ये कथा नहीं कर सकती, जातिवाद किया। और जैसे कि वहाँ से फिर सूचना आई तो मेरे पिताजी वहाँ पर गए तो मेरे पिताजी को भी उन्होंने गालियाँ दी, मारने की धमकी दी, मुझे दी। तो अगर आप कथा करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं शासन से मतलब ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मुझे सुरक्षा दें। सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि मुझे सुरक्षा दें और मुझे कथा करने की अनुमति दें, क्योंकि अब हिंदुत्व का झंडा लिए घूम रहे कुर्मी समाज के लोग देख लें कि इस धर्म में तुम्हारे समाज की क्या हैसियत मानी जाती है। क्योंकि गांव के मंदिर के सामने बैठ करके ब्राह्मण समाज के लोग तुम्हारे समाज की हैसियत बता रहे हैं कि प्रवचन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन भागवत कथा और व्यासपीठ पर हर कोई नहीं बैठ सकता। यह अधिकार केवल ब्राह्मणों के पास है। जब विवाद बढ़ता है तो कह रहे हैं हम कुर्मी समाज के घरों में मरने और जीने पर कतई नहीं जाएंगे। इसे भी सुन लीजिए। प्रवचन कोई भी दे सकता है, हिंदी समाज भी दे सकता है, मगर जो भागवत है, भागवत ब्राह्मण ही करता है, ब्याज करती है ब्राह्मण ही करता है। ग्रंथ में लिखा है, रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है, इनके कुल देवता ब्राह्मण है, यही विरोध कर रहे ब्राह्मणों का। और ब्राह्मण न केर भी खाएगा, न मरे में न जाएगा, न गड़े में जाएगा। कोई जबरदस्ती तो नहीं करते हैं, जबरदस्ती कछु हो जाए, कोई ब्राह्मण नहीं जाएगा। याद रखना, आज शिव कुमार पटेल के यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। और भैया ब्राह्मण हमारी होगी। हम तो कह रहे भैया पता है जब ब्राह्मण के हाथ धो तो जब ब्राह्मण बनने के तैयार तो कोई ब्राह्मण से क्या करवा। हालांकि उस गांव के लोगों को इस वीडियो से क्या शिक्षा मिली क्या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ब्राह्मण समाज के लोगों का धन्यवाद दूंगा अगर वो इस बात पर अडिग रहते हैं कि हम पिछड़े और दलित समाज के लोगों के यहां कुछ नहीं करने जाएंगे। कम से कम
शोषण से मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन चूंकि धंधा ही इसी तरीके से चल रहा है, इसलिए ये नाराजगी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। दरअसल चाहे यामिनी साहू हो या देविका पटेल, पूरा मामला धंधे से जुड़ा हुआ है। कथावाचन मौजूदा समय में एक धंधा बन चुका है, कुछ एक लोगों को छोड़ दें। अच्छा, ये बात भी मैं खुद नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सर्टिफाइड बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि अगर कोई हमें धंधे के पैसे ना दे तो हम खाक कथा करने जाएं। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे हैं ना। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक करें? दरअसल जाति तो मसला है ही, लेकिन उसके साथ ही मसला यह भी है कि इस धंधे पर हमारा एकाधिकार है, क्योंकि हजारों से लेकर के लाखों तक अब एक कथावाचक की वैल्यू यानी कि कीमत लगने लगी है। इस धंधे में अगर पिछड़े दलित वर्ग के लोग भी आ जाएंगे तो उनका धंधा तो चौपट हो जाएगा। इसलिए समय समय पर ब्राह्मण धर्म के रक्षक इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं कि हमारे धंधे में दूसरे लोगों की एंट्री ना हो पाए। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, जो संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने हैं, संविधान के आर्टिकल 15 का पालन करना चाहिए, जिसमें जन्म स्थान, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। और अगर ये ब्राह्मण समाज के लोग जाति, लिंग और मूलवंश के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं तो इनको गैर संवैधानिक मानते हुए जेल में ठूंसा जाना चाहिए। लेकिन मोहन यादव जी भी नाम के ही पिछड़े हैं, कर्म से पूरी तरीके से ब्राह्मण वर्चस्व में डूबे हुए हैं, ये नहीं हो पाएगा। हालांकि ओबीसी महासभा आगे आई और पनागर थाने में इन ब्राह्मणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि धर्म पर, शासन सत्ता पर मध्य प्रदेश में इन्हीं का कब्जा है। लेकिन एक तरीके से इनका वर्चस्व तोड़ा जा सकता है कि ब्राह्मण उस गांव में बैठ करके कह रहे हैं, हम तुम्हारे घर ये सब क्रियाकर्म नहीं करने आएंगे। तो कम से कम जो लोग इस धर्म के चंगुल से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, वो अगर ये प्रण कर लेते हैं, पिछड़े और दलित समाज के लोग, कि हम इन ब्राह्मणों से, जो हमें हिंदुत्व के झांसे में इसलिए उलझा करके रखना चाहते हैं क्योंकि उससे उनकी वर्ण श्रेष्ठता मैनेज बनी रहती है, हम उनका सामाजिक तौर पर बहिष्कार करेंगे और अपने धर्म के किसी भी क्रियाकर्म कर्मकांड में उनको नहीं बुलाएंगे। हालांकि नेशनल जनमत इसको नव ब्राह्मणवाद मानता है कि हम उनसे नहीं कराएंगे, अपने जाति वाले से करा लेंगे। लेकिन जब तक इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हो, तब तक उन लोगों का ही बहिष्कार कर दो जो तुमको छोटा मानते हैं, तुम्हारे आरक्षण के खिलाफ पैसा इकट्ठा करके लड़ाई लड़ते हैं और चुनाव के समय धर्म की चाशनी में लपेट करके तुम्हें हिंदुत्व का झुंझुना पकड़ा देते हैं। नेशनल जनमत धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहता है, सुबह से शाम तक जो तुम नारा दोहराते हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आखिर वो पिछड़े, वो दलित कैसे गर्व के साथ कहें कि हम हिंदू हैं, जब तुम्हारे ही धर्म के ठेकेदार उनको छोटा, नीच और शूद्र बता करके उनको अपमानित कर रहे हैं। दरअसल दूसरे धर्म संप्रदाय का भय दिखा करके अपनी दुकान चलाने वालों को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि धर्म किसी और की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे धर्म के अंदर ही बैठे इन ब्राह्मणवादियों की वजह से ही खतरे में है। इसीलिए हिंदू अपने आप को हिंदू नहीं मान पाता है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।